आप देख रहे हैं जी बिजनेस स्पेशल बाजार का दंगल सबसे बड़े रईस, जहां पर हम बात कर रहे हैं उन 8 बड़े इन्वेस्टर्स की जिन्होंने इस बाजार में पैसा लगाया है और उससे कई गुना ज़्यादा कमाया है। और आमतौर पर हर इन्वेस्टर जानना चाहता है कि बड़े नामों की लिस्ट में कौन से वो प्रिफर्ड स्टॉक्स हैं जहां पर वो निवेशित है। अब तक हमने 5 बड़े एक्सपर्ट्स की बात की है। अब अगला नाम जो हमारी लिस्ट में है वो है निमेश शाह का। और पहले इनकी टोटल नेटवर्थ आपको बता दें 707 करोड़ की इनकी टोटल नेटवर्थ है। और जो 3 टॉप होल्डिंग्स हैं इनकी, उसमें पहला नाम है असाही इंडिया ग्लास का, 1.25% की होल्डिंग है इनकी। और इस स्टॉक की अगर पिछले 5 सालों की परफॉर्मेंस देखें तो ये करीब 2.5% का इसने रिटर्न दिया है। और ऑटो सेक्टर को ये कंपनी ग्लास सप्लाई करती है। बहुत ज़्यादा रिटर्न्स इस स्टॉक की ओर से पिछले 5 सालों में नहीं आए हैं, लेकिन ये इस स्टॉक को होल्ड करते हैं। दूसरा नाम है लक्ष्मी मशीन वर्क्स का। इंडस्ट्रियल मशीनरी में ये कंपनी डील करती है और 60% से ज़्यादा जो होल्डिंग है इस कंपनी की वो टेक्सटाइल स्पिनिंग इंडस्ट्रियल मशीनरी में है। और ये स्टॉक पिछले 5 साल में अगर इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 3 गुना रिटर्न दे चुका है। और इस बीते 1 साल में भी अच्छी परफॉर्मेंस स्टॉक की ओर से आई है और 3,000 से बढ़ के अब 4,000 के नज़दीक आ चुका है। और तीसरा नाम अगेन ऑटो एंसिलरी स्पेस से जुड़ा हुआ है, वो है सोना कोयो स्टीयरिंग। यहाँ पर इनकी होल्डिंग है 4.5% की और इस स्टॉक ने पिछले 5 साल में 3.5 गुना रिटर्न दिया है। आशीष, ये 3 नाम असाही इंडिया ग्लास, लक्ष्मी मशीन वर्क, सोना कोयो, 2 स्टॉक्स हम कह सकते हैं कि एक सिमिलर सेक्टर को टारगेट करते हैं और एक थोड़ा सा डिफरेंट है जो कि टेक्सटाइल में आ गया है, वो है लक्ष्मी मशीन वर्क्स। लेकिन वेल्थ क्रिएशन के लिहाज से, वैल्यू इन्वेस्टमेंट के लिहाज से कोई स्टॉक ठीक लग रहा है आपको इनमें से? देखिए, समझ में तो आ रहा है कि जो फोकस है काफ़ी ऑटो रिलेटेड सेगमेंट से और वो डेफिनेटली टुवर्ड्स द लेटर पार्ट ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर वो सेक्टर अच्छा कर सकता है। सो मैं इन स्टॉक्स में तो नहीं, लेकिन ऑल्टरनेटिवली अगर कुछ इस सेक्टर में से चूज़ करना हो तो अगर एंसिलरी स्पेस में से जाना है तो एक्साइड हमें बेहतरीन स्टॉक लगता है वैल्यूएशन वाइज। और आने वाले समय में जो डिमांड सेगमेंट इस सेगमेंट में जो डिमांड रहेगी वो और वैल्यूएशन वाइज काफ़ी अच्छा स्टॉक है। बाकी इन्वेस्टमेंट्स भी बहुत अच्छी हैं। और अगर कोर साइड पे जाना है तो अशोक लेलैंड जो ऑटो सेक्टर में हमें अच्छा स्टॉक लगता है, तो ये 2 स्टॉक्स आप देख सकते हैं। जी, तो ऑटो एंसिलरी स्पेस है। 2 प्रेफरेंसेस यहाँ पर आशीष ने बताए हैं जिन पर आप ध्यान दे सकते हैं। एक तो अशोक लेलैंड और दूसरा एक्साइड इंडस्ट्रीज। अगला नाम है सतपाल खट्टर का और इनके अगर टोटल नेटवर्थ देखें तो वो करीब है 585 करोड़। 3 टॉप स्टॉक्स जो है इनके पोर्टफोलियो में, वो उनमें से 2 स्टॉक्स फार्मा को बिलोंग करते हैं और एक है ब्रोकरेज इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ। पहला नाम है IIFL होल्डिंग। यहाँ पर इनकी 2% होल्डिंग है और इस पिछले 5 साल में ये शेयर करीब 5 गुना बढ़ा है। और हमने देखा भी है कि पिछले 2 साल, स्पेशली 2 से 3 साल जो हैं वो पूरी ही ब्रोकरेज इंडस्ट्री के लिए काफ़ी ब्राइट रहे हैं इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स। और दूसरा नाम है स्ट्राइड साशुन, फार्मा स्पेस की कंपनी, 2.25% होल्डिंग है इनकी। ये स्टॉक भी पिछले 5 साल में करीब 3.25 गुना रिटर्न देकर गया है। और तीसरा नाम है सीक्वेंट साइंटिफिक का। यहाँ पर सतपाल खट्टर की होल्डिंग है 2% से ज़्यादा और इस स्टॉक की ओर से बहुत स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स आए हैं। इनफैक्ट अब तक के लिस्ट में जो भी स्टॉक्स हमने चर्चा में शामिल किए हैं उसमें सबसे ज़्यादा रिटर्न स्टॉक की ओर से आए हैं। 5 साल में 10 गुना से ज़्यादा रिटर्न ये स्टॉक देकर गया है। इनफैक्ट आशीष, आई वॉज वंडरिंग कि अब तक जो भी बड़े नेम्स हमने डिस्कस किए उसमें फार्मा का नाम कहीं शामिल नहीं था, लेकिन अब फार्मा नेम्स आए हैं तो वो भी दोनों एक साथ, स्ट्राइड साशुन और सीक्वेंट साइंटिफिक। और दूसरा IIFL होल्डिंग। वैल्यू कहाँ नजर आ रही है आपको गोइंग फॉरवर्ड? और भी देखिए, स्ट्राइड शासन मुझे एक वेल प्लेस स्टॉक लगता है। काफ़ी सारे इवेंट्स रहेंगे इस कंपनी के लिए आगे, क्योंकि जो इनका पोर्टफोलियो एक्सपैंड हो रहा है और जो कुछ कंट्रीज़ में इनका बिजनेस है पिकअप कर रहा है, वो ऑस्ट्रेलिया और बाकी इमर्जिंग कंट्रीज़ में भी कर रहा है। प्लस जो इंस्टीट्यूशन बिजनेस है वो भी अच्छा है और प्रोडक्ट जो है वो भी अब ये स्केल अप कर रहे हैं और वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव हो सकती हैं। कुछ बड़े इन्वेस्टर्स भी इस कंपनी में हिस्सा ले चुके हैं और ये कंपनी भी औरों के जैसे ऑर्गेनिकली ग्रोथ करने का एक स्ट्रैटेजी की तरफ बढ़ रही है। सो आई थिंक स्ट्राइड्स एक सरप्राइज फार्मा परफॉर्मर हो सकता है आने वाले साल में, तो मैं इसमें लेने की सलाह दूंगा। तो यहाँ से परफॉर्मेंस आ सकते हैं स्ट्राइड फैशन में, इसलिए स्टॉक को आप पिक कर सकते हैं, ऐसा आशीष मानते हैं। और जो आखिरी नाम है वो है प्रोफेसर शिवानंद वानकेकर का। इनकी टोटल नेटवर्थ है करीब 555 करोड़। और अगर जो टॉप 3 होल्डिंग्स है, इंटरेस्टिंग ये है कि जो 2 नाम अभी हमने डिस्कस किए वो दोनों नाम इनके पोर्टफोलियो में है। स्ट्राइड फैशन में प्रोफेसर वानकेकर की जो होल्डिंग है वो 3.5% के आसपास है। और जैसे अभी हमने जिक्र भी किया कि 5 साल में शेयर ने करीब 3.25 गुना रिटर्न दिया है। हाल ही में खबरों में भी रहा है स्ट्राइड फैशन
की आइनोवा फार्मा की खरीद के लिए करीब इन्होंने हाल ही में बोली भी लगाई है। दूसरा नाम है सीक्वेंट साइंटिफिक का। इसमें प्रोफेसर मानकेकर की जो टोटल होल्डिंग है वो 0.4% है और जैसा अभी हमने कहा भी 10 गुना से ज़्यादा रिटर्न स्टॉक की ओर से पिछले 5 सालों में आए हैं और म्यूचुअल फंड एफपीआईज की का भी कंपनी में करीब 20% हिस्सेदारी है और स्ट्रॉन्ग रिटर्न स्टॉक की ओर से आते हुए दिखे हैं। लेकिन तीसरा नाम बैंकिंग से आया है और वो है लक्ष्मी विलास बैंक का। यहाँ पर प्रोफेसर मानकेकर की इस कंपनी में करीब 2.25% होल्डिंग है और पिछले 5 सालों में शेयर ने करीब 2.5 गुना से ज़्यादा रिटर्न दिया है। आशीष, स्ट्राइड शासन पर तो अपना व्यू आप दे चुके हैं, लेकिन मैं सीक्वेंट साइंटिफिक पर अगेन आपके कमेंट्स लेना चाहूंगी, कीपिंग इन माइंड कि 2 बड़े इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में ये शामिल है और दूसरा लक्ष्मी विलास बैंक। क्या व्यू है यहाँ? देखिए, अगर व्यू के हिसाब से अगर चूज़ करना है तो मैं फिर स्ट्राइड के साथ ही जाना चाहूँगा इस कॉम्बिनेशन में भी। लेकिन डेफिनेटली जो रीजनल बैंक्स हैं और जिनका एक्सपोजर अब थोड़ा रूरल की तरफ ठीक है, उनको फ़ायदा मिल सकता है। लक्ष्मी विलास बैंक एक उम्दा बैंक है, बट डेफिनेटली स्पेस में और भी अच्छे प्लेयर्स हैं। आरबीएल है, साउथ इंडियन बैंक है, कर्नाटका बैंक है। मुझे लगता है कि उनको पहला प्रेफरेंस मिलेगा अगर बैंकिंग में वापस, रीजनल बैंक्स में वापस अगर बाइंग आती है तो। बट देयर विल बी स्टिल सम टाइम। सीक्वेंट डेफिनेटली एक अच्छा स्टॉक समझ में आ रहा है, लेकिन आई एम अफ्रेड आई एम नॉट ट्रैक दिस स्टॉक वेरी एक्सटेंसिवली, इसलिए मैं ओपिनियन नहीं देना चाहूँगा। जी, तो इन तीनों नामों में से स्ट्राइड शासन को प्रेफर किया है आशीष ने। और मिड कैप बैंकिंग में अगर आपको जाना ही है तो 2-3 नाम यहाँ पर आशीष ने लिए हुए, जिसमें आरबीएल बैंक या फिर साउथ इंडियन बैंक जैसे स्टॉक्स को आप देख सकते हैं। तो हमने 8 बड़े इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो डिस्कस किए और इन पोर्टफोलियोज में से आशीष ने जिन स्टॉक्स को प्रेफर किया है नए निवेश के लिहाज से, वो एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं। सबसे पहला जो नाम था राकेश झुनझुनवाला का, उन 3 स्टॉक्स में से जो प्रेफर किया है आशीष ने वो है टाइटन। टोटल नेटवर्थ राकेश झुनझुनवाला की जो अभी है वो करीब है 10,125 करोड़। दूसरा जो नाम था वो था अजीम प्रेमजी का। इनकी टोटल नेटवर्थ है 8,462 करोड़ और इनके पोर्टफोलियो में से जो प्रेफर्ड स्टॉक आशीष की ओर से रहा है वो है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल। तीसरा नाम था राधाकृष्णा दमानी। इनकी होल्डिंग्स में से सुंदरम फाइनेंस आशीष को अच्छा लगा, जहां पर निवेश किया जा सकता है और टोटल नेटवर्थ जो है इनकी वो 2,510 करोड़ की है। आशीष धवन, इनकी लिस्ट में 3 नाम थे, जेबी केमिकल, मन्नापुरम फाइनेंस, एबी नूवो। टोटल नेटवर्थ इनकी 1,265 करोड़ और इन तीनों में से जिस नाम को चुना है आशीष ने वो है एबी नूवो का। इस स्टॉक को इन स्तरों पर चुना जा सकता है। भंसाली एंड फैमिली की टॉप होल्डिंग्स में से जो प्रिफर्ड चॉइस है वो है बलरामपुर चीनी, जहां पर आशीष मानते हैं कि खरीदारी की जा सकती है लंबे अवधि के नजरिए से और भंसाली फैमिली की टोटल नेटवर्थ करीब 780 करोड़ के आसपास है। वहीं निमेश शाह के 3 प्रेफरेंसेस जो थे उनकी लिस्ट में वो थे असाही इंडिया ग्लास, लक्ष्मी मशीन वर्क, सोना कोयो। इन तीनों नामों की बजाय 2 नई प्रेफरेंसेस आशीष की ओर से हैं, उसमें एक एक्साइड है और साथ ही अशोक लेलैंड है। लेकिन अगर निमेश शाह की टोटल नेटवर्थ देखें तो करीब 707 करोड़ है। 7th नेम था सतपाल खट्टर। यहाँ पर इनके टोटल नेटवर्थ है 585 करोड़। इनके पोर्टफोलियो में है आईएफएल होल्डिंग, स्ट्राइड शासन, सीक्वेंट साइंटिफिक, लेकिन वोट गया है आशीष की ओर से स्ट्राइड शासन को, जिस स्टॉक को इन स्तरों पर खरीदा जा सकता है। और प्रोफेसर शिवानंद मानकेकर, इनकी अगर टोटल नेटवर्थ देखें तो वह है 555 करोड़ और अगेन इनके पोर्टफोलियो से आशीष ने चुना है स्ट्राइड शासन। अगर छोटे बैंकों में कोई स्टॉक चुनना है तो आरबीएल बैंक या फिर साउथ इंडियन बैंक को आप पिक कर सकते हैं। शुक्रिया आशीष, आप इस शो में शामिल हुए और इन पोर्टफोलियोज को आपने डिस्कस किया, अपनी चॉइसेस भी आपने बताई। फिलहाल जी बिजनेस स्पेशल को यहीं रोकेंगे।